आप इस समय देख रहे हैं ये ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर राजा मानधाता की तपक क्षेत्र है। सूर्य वंश का युवनाश का पुत्र था राजा महंधाता। राजा महंधाता बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। उसको छोटा अवस्था में वैराग्य आ गई। सभी राजपाट छोड़ के इसी क्षेत्र पे भगवान शंकर का एक ही पाव में कठोर तप साधन करने के बाद भगवान शंकर जी ने उसको ऊपर प्रसन्न होकर साक्षात ओम रूप में प्रकट हुआ, इसलिए ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर ओकीमठ पंच केदार का गद्दी स्थल ओकीमठ है। बाबा की शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मधमेश्वर जी का शीतकाल की पूजा इसी ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान का 6 मास पूजा संपन्न किया जाता है। 6 मास अपना अपना धाम में होता है। केदार में पंच केदार आता है। केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, ये पंच केदार है। महाभारत युद्ध होने के बाद पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या दोष लग गए थे। पांडव लोग अपना राजपाट छोड़ के हिमालय में भगवान शंकर का कठोर तप साधन करने के बाद भगवान शंकर जी ने पांडवों को पंच अंग में दर्शन दिया था। पांडवों के सामने भगवान शंकर जी ने नंदी रूप धारण करके सामने आ गए। भीम ने उस नंदी का पूंछ पकड़ने के बाद वो नंदी भू पर सो गए। भीम ने अपना बाहुबल से खींचने के बाद वो नंदी का पृष्ठभाग बच गए। वही स्वयं केदारनाथ है। नंदी का पृष्ठभाग हो गई केदारनाथ, अग्रभाग निकल गई पशुपतिनाथ नेपाल में, और अन्य 4 भाग मधमेश्वर क्षेत्र में मध्य भाग नाभि, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में नेत्र, कल्पेश्वर में छटा। इस तरह भगवान शंकर ने पांडवों को पंच अंग में दर्शन देने के बाद ये पंच केदार पूरा पांडवों द्वारा स्थापित हुआ पंच केदार है। ये उत्तराखंड देवभूमि में स्थित है। अलग अलग जगहों पर स्थित है। ये हिमालय की छोटी पे दुर्गम स्थान पे है। सतोपंथ स्वर्गारोहणी से पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन किए थे। बोले शंकर भगवान की जय।